हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। जैसे आपको यहां पे मैं सेंटर में लेके आ जाता हूं इसको, एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन हम लोग इस मीन्स इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। देखो, ये अर्थ है, अर्थ पे इतने सारे जीव हैं जिसकी कोई हद नहीं, और बहुत से जीव हम लोग आज तक देख नहीं पाए। हम पता नहीं, हम लोग डीप अंडर द सी जा नहीं पाए, हम लोग आज तक ओशंस को हमारे डिस्कवर नहीं करे। ठीक है, हम लोग स्पेस को इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं लेकिन हम लोग हमारे डीप ओशंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाए आज तक। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आज भी रहस्यमयी हैं और हम लोग उनको देख नहीं पाए। आप लोग ने ये सुना होगा कि यार बिगफुट जैसा जीव होता है, या फिर वो हिम मानव बोलते जिसको यति बोलते हैं अपन लोग। यति होते हैं जो स्नोमैन टाइप नहीं होता है, वो हिमाचल में चलता है, सब वाइट बाल वह बड़ा हल्क जैसा होता है ना। लेकिन आज तक हम लोग को वो चीज़ दिखी नहीं है ना। बोल नहीं सकते ऐसे जीव एग्जिस्ट भी करते हो या ना भी करते हो। तो इसीलिए हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग आए हैं आपको दिखाने किंगडम एनिमेलिया के बारे में कुछ। इतने सारे जो जीव है, इतनी बड़ी जीव सृष्टि है, इतना बड़ा डाइवर्सिटी है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग फाइलम, अलग अलग किंगडम्स के बारे में, मीन्स अलग अलग फाइलम, किंगडम एनिमेलिया के डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स के बारे में हम लोग इधर पे जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो पहला चीज आ रहा है आपको सीखने के लिए, मींस पहला टॉपिक बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डाइवर्सिटी। देखो यार, कोई भी चीज के लिए बेस जरूरी है ना। तो बेस से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट द वेराइटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है बच्चों? डाइवर्सिटी होती है, सिंपल अगर लिख ले हम लोग तो वेराइटी। देखो, हम लोग होटल में जाते हैं, सबसे पहले हमारे सामने आता है मेनू कार्ड, है ना। मेनू कार्ड में होती है डिशेस, और वही डिशेस मतलब पनीर की कितनी सारी डिशेस होगी। अगर कोई नॉन वेज आप ऑर्डर कर रहे हो तो नॉन वेज में कितने सारे पकवान होंगे अलग अलग टाइप के। तो ये चीज होती है डाइवर्सिटी। अब जब बात आती है बायोलॉजी की और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की, तब आती है, मतलब हम तब क्या बोलेंगे, ये कौन सी डाइवर्सिटी है? ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कौन सी डाइवर्सिटी है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्या देखेंगे? बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ओके, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? इट इज द वेराइटी ऑफ द variety of plants and animals it is variety of plants and animals present on this planet। है ना, इस प्लैनेट पे जो प्लांट्स और एनिमल्स या फिर पूरे ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी होती है, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, अब यही देख रहे हैं हम लोग आगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसी के हिसाब से देखो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अगर देखें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेन कैटेगरीज में। पहले तो होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले होंगे? ये नॉट मच डेवलप्ड, ठीक है, ये डेवलप्ड नहीं है, ये प्रिमिटिव है, यानी इस धरती के कुछ शुरुआती ऑर्गेनिजम्स है ये, ठीक है, नॉट डेवलप्ड। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट मच डेवलप्ड एंड ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे बच्चों? ये होंगे डेवलप्ड, है ना। डेवलप्ड मतलब समझ लो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मतलब डिफरेंसेस क्या है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, देखो, नो सेपरेट न्यूक्लियस, नो सेपरेट कोई ऐसा सेपरेट न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना, इसमें कोई भी टाइप का सेपरेट न्यूक्लियस नहीं होगा। फिर डीएनए जो है इनका जेनेटिक मटेरियल सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। कहां होगा इसका जेनेटिक मटेरियल? साइटोप्लाज्म में ये सस्पेंडेड होगा, ठीक है, डायरेक्ट डाल दिया रहेगा, बादाम शेक के जैसा। बादाम शेक में कैसा है, दूध जो है, दूध में डायरेक्टली बादाम डाल दिए रहते हैं, ऐसा कोई भी बादाम को अलग से कवरिंग होती है क्या अपनी? नहीं। ओके, उसके बाद इसमें पूरे होंगे ना किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म आएंगे पूरे, ठीक है, या फिर इससे अच्छा मैं क्या लिख दूं, ऑल बैक्टीरिया। ओके, ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया इसी में आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है बच्चों, तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगी। न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेल बाउंडेड, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल ऑर्गेनल विथ सेपरेट मेम्ब्रेन, सभी को अपनी अपनी कवरिंग होगी। सेल ऑर्गेनल विथ सेपरेट मेम्ब्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। उसके बाद में न्यूक्लियस को अपनी एक अलग मेम्ब्रेन होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। है ना। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आगे आया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसी के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को हम देख रहे थे, तो वापस से हम लोग वही लिखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो तो मैंने आपको जस्ट डिफरेंस बता दिया। तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के हमने अभी कुछ देर पहले देखा? पहला तो है प्रोकैरियोट्स, और दूसरा है यूकैरियोट्स। कैसे याद रखेंगे? यूकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मतलब दो मुख्य कैटेगरीज है इसकी। इसमें होता है किंगडम मोनेरा, इसमें होता है किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट्स में देखिए अभी दो टाइप्स होंगे, है ना, अलग अलग टाइप के, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन उतना डीप
घुसने से ज़्यादा हम लोग डायरेक्टली आपको मतलब ये चीज़ें आपको पता है ना। तो यूकैरियोट्स में हम लोग देखेंगे मोस्टली 4 मुख्य कैटेगरीज है। तो पहले वाली है किंगडम, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, एंड लास्ट है किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी और मीन्स इनका डिटेल स्टडी आपको 11th में भी है, ठीक है, लेकिन आपको मेन सीखना है इस बार किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसी किंगडम पर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को ये कॉपी करना है या नोट डाउन करना है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग इसके बारे में अगर जान ले तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एनिमेलिया है, इनको कैसे कैसे हम लोग एनिमल्स जो है इनको कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखो कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया है इनको क्लासीफाई करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला तो देखेंगे जर्मिनल लेयर, मतलब ये एनिमल्स कितने जर्मिनल लेयर से बने हैं, ठीक है। अब जर्मिनल लेयर क्या होती है वो हम लोग किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 जो है, जो रिप्रोडक्शन आता है, तो जर्मिनल लेयर आपको उसमें सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस आप देखना ना भूलें, ठीक है। जर्मिनल लेयर, उसके बाद आता है बॉडी सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, और उसके बाद आएगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, एंड एक और बेसिस है इसका जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये कुछ इसके मतलब एनिमल्स को कुछ ऐसे भी क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। तो जर्मिनल लेयर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स जो है, तो बच्चों ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक तो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरे वाले होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, बॉडी सिमेट्री के हिसाब से ऑर्गेनिज्म स्टिल अगेन 3 टाइप्स के हो जाएंगे। असिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, एंड लास्ट वाला होगा बायलैटरली सिमेट्रिकल।
ओके, असिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, अब बॉडी कैविटी के ये क्या होते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूं कुछ देर में, ठीक है। तो बॉडी कैविटी के हिसाब से होते हैं ये असिलोमेट, सिलोमेट, फिर होंगे स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, और इसके बाद होंगे यूसिलोमेट्स। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनके 3 मुख्य टाइप्स होंगे। एक होगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, एक होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, है ना। कितने होंगे इसके? 3 होंगे, सेल एग्रीगेट, एक होगा कॉमन ओपनिंग वाला बॉडी प्लान जिसमें क्या होगा, जहां से एंटर कर रहा है फूड वहां से ही फूड एक्सक्रीट होगा, और लास्ट होगा ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है। एक सेकेंड, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा होगा ट्यूब, तीसरा वाला देख लेते पहले, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और दूसरा वाला होगा कॉमन ओपनिंग वाला बॉडी प्लान। ठीक है, इसको एक अल्टरनेट नेम है, वो लोग हम लोग जब इसको सही तरीके से सीखेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और यही होता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से भी होता है, जैसे आप लोग इस बोर्ड पर देख सकते हैं। तो जर्मिनल लेयर्स के हिसाब से कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, फिर बॉडी सिमेट्री क्या होती है, और ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, रेड बटन को दबाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि अगले एपिसोड्स आपको पहले से मतलब सबसे तेज़ी से मिले, ठीक है। ताकि जितनी जल्दी जल्दी आपको एपिसोड्स मिलेंगे उतने जल्दी जल्दी आपकी पढ़ाई भी तो होगी, और पढ़ाई जितनी ज़्यादा जल्दी होगी तो मम्मी पापा खुश, क्या बात है बेटा, क्या परसेंटेज लाए तुमने, है ना। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको मतलब ध्यानपूर्वक काम करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक प्रॉम्प्टनेस दिखानी पड़ेगी कि नहीं हमको भी पढ़ना है, और हमको पढ़ना है तो समय के साथ थोड़ा सा तो लड़ना है, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट परसेंटेज लाइए। थैंक यू।